Assalamu alaikum to everyone. सो हम स्टार्ट करने वाले हैं सूफिज़्म। पहले आप ये समझिए कि सूफिज़्म किसका पार्ट है। देयर आर टू पार्ट्स, वन इज़ शरीयत एंड सेकंड इज़ तरीक़त। शरीयत एंड सेकंड इज़ तरीक़त। सूफिज़्म तरीक़त का पार्ट है। पहले हम स्टार्ट करेंगे शरीयत को, देन तरीक़त को, और तरीक़त के अंदर ही सूफिज़्म आता है। पहले हम शरीयत को स्टार्ट करते हैं। शरीयत को जब स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ते हैं चार मेजर इमाम्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये शरीयत का पार्ट है। फर्स्ट इमाम इमाम अबू हनीफा इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका ये कुन्नियत है अबू हनीफा। इट इज़ द कुन्नियत, नॉट द रियल नेम। रियल नेम इज़ व्हाट? फुल नेम नुअमान बिन साबित। इनका रियल नेम नुअमान बिन साबित है। अगर आ जाए व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ इमाम अबू हनीफा, नुअमान बिन साबित। इनकी जो कब्रगाह है, जो मज़ार मुक़द्दसा है, वो बगदाद शरीफ में, जो कि इराक़ में पड़ता है, वहाँ पर मौजूद है। ये शुरू के दो क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ इमाम अबू हनीफा, एंड सेकंड इज़ वेयर इज़ द श्राइन ऑफ इमाम अबू हनीफा। बगदाद में इनका श्राइन है, मज़ार पाक है। एंड इनको टाइटल्स मिले जो कि इमाम आज़म एंड सिराजुल अइमा। इमाम आज़म, इट मीन्स इमामों के इमाम। एंड सिराजुल अइमा मीन्स सारे इमामों में एक चमकता सितारा। इट मीन्स इनका जो ओहदा है, जो पोजीशन है, वो सबसे बड़ी है। इसीलिए इनको टाइटल्स दिए गए दो, इमाम आज़म, इमाम्स ऑफ ऑल इमाम्स, एंड द सिराजुल अइमा, द स्टार्स ऑफ ऑल इन इमाम्स। सारे इमामों में चमकता सितारा, एंड सारे इमामों का इमाम, नन बट इमाम अबू हनीफा। एंड जो इन्होंने फाउंड किया, जो स्कूल ऑफ थॉट जिसको ये मानते थे, और द फॉलोअर्स हु फॉलो द इमाम अबू हनीफा आर नोन एज हनफी। इट मीन्स इनका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट रहा। हनफी स्कूल ऑफ थॉट रहा। एंड इन्होंने कुछ फेमस बुक्स लिखी हैं। इनकी जो फेमस बुक्स हैं उसमें आता है अल फ़िक़्हुल अकबर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हैं, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। सो डोंट नेग्लेक्ट, जस्ट फोकस से देखना है कि पूछ सकते हैं कि अल फ़िक़्हुल अकबर जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई। आपने याद रखना है अल फ़िक़्हुल अकबर was written by Imam Abu Hanifa, the first Imam and the Imam Azam, Imams of all Imams। एंड जो इनके टीचर रहे, इनके टीचर रहे जाफ़र अल सादिक, इमाम जाफ़र अल सादिक। ये भी इंपॉर्टेंट है। हु वाज द टीचर ऑफ इमाम अबू हनीफा? जाफ़र अल सादिक। या क्वेश्चन रिवर्स करके पूछ सकता है कि इमाम अबू हनीफा किसके टीचर थे, किसके डिसिपल थे? इमाम अबू हनीफा वाज द डिसाइपल ऑफ जाफ़र अल सादिक। ये आपने 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो सेकंड इमाम आते हैं हमारे शरीयत के अंदर, दैट इज़ इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम मालिक बिन अनस, जब इनके बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इनका जो मज़ार मुक़द्दसा है वो मदीना शरीफ यानी अरब में है। और ये जिस स्कूल ऑफ थॉट को मानते थे उसको मालिकी कहा गया, और इनको मानने वाले को मालिकी कहा गया। जो इनको मानते थे, इमाम मालिक बिन अनस, जो इनको मानते हैं उनको मालिकी कहते हैं। और इनकी कुछ फेमस बुक्स रही।
मालिकी स्कूल ऑफ थॉट रहा एंड द फेमस बुक्स अल मुवत्ता। स्टूडेंट, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो अल मुवत्ता है इसको कहा गया फर्स्ट बुक ऑफ हदीस। सॉरी। सो इमाम मालिक अल मुवत्ता, ये जो बुक कंपाइल की गई बाय इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सो इसको फर्स्ट बुक ऑफ हदीस माना गया है। इट मींस अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फर्स्ट बुक ऑफ हदीस कौन सी है, तो आपने याद रखना है कि अल मुवत्ता, अल मुवत्ता फर्स्ट बुक ऑफ हदीस में शुमार की जाती है। एंड जब बात करते हैं इनके टीचर की, सो इनके टीचर हैं इमाम अबू हनीफा। अच्छा, एक हियरार्की चलती आ रही है, अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा, सबसे पहले का नाम याद रखना है, यानी इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो टीचर हैं उनका नाम याद रखना है। बाकी उनसे जो भी हियरार्की में नीचे आएंगे वो उनके टीचर बनते जाएंगे। जैसे हमने सेकंड नंबर पे इमाम मालिक बिन अनस को पढ़ा। सो इट मींस ये जो स्टूडेंट थे ये इमाम अबू हनीफा के स्टूडेंट रहे। ठीक है, अपने ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे वही पॉइंट्स शुमार किए हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और इन लाइन से एक एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड इमाम दैट इज इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम शाफई and the school of thought that he followed, school of thought, Shafi'i school of thought, and the people who follows the Imam Shafi'i are known as Shafi'i. It means इनका school of thought रहा Shafi'i, and इनके जो टीचर रहे, इनके जो टीचर रहे इमाम मालिक। एज आई टोल्ड यू कि जो नीचे आते रहेंगे हायरार्की से वो उनके टीचर बनते रहेंगे, वो इमाम मालिक रहे। एंड जो इनको टाइटल मिला वो शेखुल इस्लाम। इट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ जाएगा, विच इमाम नोन एज शेखुल इस्लाम। शेखुल इस्लाम, शेख माना होता है अरबी में द टीचर, द टीचर ऑफ इस्लाम, दैट इज शेखुल इस्लाम। इनको टाइटल मिला शेखुल इस्लाम। किसको मिला? इमाम शाफई। इमाम शाफई वाज नोन एज शेखुल इस्लाम। एंड जो इनके जो मेजर कंट्रीब्यूशंस रहे वो उसूलुल फिक्ह में बहुत रहा। उसूलुल फिक्ह, मेजर कंट्रीब्यूशन उसूलुल फिक्ह। अच्छा, फिक्ह किसको बोलते हैं? फिक्ह, फिक्ह में होता है मसाइल। किस चीज के मसाइल? उसूलुल फिक्ह मतलब कि अगर मान लो आप नमाज अदा करने के लिए जा रहे हो तो उसमें जब वजू का तरीका होता है उसमें सारे बयान करना कि अगर गट्टों तक हाथ धुले हैं तो क्या होगा, टखनों तक धुले हैं तो क्या होगा। मतलब इनका जो ओवरऑल वी कैन से दी सेंटर ऑफ इंटरेस्ट जो था वो उसूलुल फिक्ह में ज्यादा था। इसलिए इन्होंने हर वक्त जो बात की वो उसूलुल फिक्ह यानी वजू के अंदर जितने भी ये मसाइल हैं उन सब पे बात की। सो इमाम शाफई को जाना जाता है उसूल फिक्ह के नाम से। एंड इनकी जो फेमस बुक्स रही वो अल रिसाला, किताबुल उम एंड मुस्नद शाफई। ये इनकी फेमस बुक्स रही, और इन तीनों में जो मेन फेमस बुक है वो है इनकी मुस्नद शाफई। जो थर्ड वन है अल रिसाला, किताबुल उम एंड मुस्नद शाफई। मुस्नद अश-शाफई जब इनको मिलाकर पढ़ेंगे, हम तो इसको पढ़ा जाता है मुस्नद शाफई। जो थर्ड वन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बुक है मुस्नद शाफई ये किसने लिखी? सो इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। And we are moving ahead. Fourth Imam, that is Imam Ahmad ibn Hanbal, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सो प्लीज स्टूडेंट्स, थोड़ा तबीयत ऐसी है, सो प्लीज कोऑपरेट कीजिए अगर कफ हो रहा है थोड़ा। तो फोर्थ इमाम, इमाम अहमद इब्न हम्बल। इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फोर्थ इमाम है इस्लाम के। और इनका जो प्लेस ऑफ डेथ है यानी श्राइन है, जो कब्र मुबारक है, वो बगदाद यानी इराक में मौजूद है। हमने एक और पढ़ा फर्स्ट
प्लीज ट्राई टू रिकॉल किसका था वो, बगदाद और इराक में, इन्हीं का भी वहीं पर मौजूद है बगदाद और इराक में। एंड द फाउंडर ऑफ हनफी स्कूल ऑफ थॉट, जिस स्कूल ऑफ थॉट को ये मानते थे उसको हनफी के नाम से जाना जाता है, और जो पीपल जो इनको फॉलो करते हैं उनको हनफी कहा जाता है। और इनके जो टीचर रहे वो इमाम शाफई, आप देख सकते हो हिरारकी, इमाम शाफई। अच्छा, जो इनका स्कूल ऑफ थॉट है ना वो याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि इन्हीं के नाम पे है। मान लीजिए इमाम अहमद इब्न हम्बल, सो सिर्फ इनका जो स्कूल ऑफ थॉट है, सॉरी, वो हम्बली है ना कि हनफी। हनफी किसका है? इमाम अबू हनीफा का। सो इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हम्बली है। वेरी इजी है कि क्योंकि इन्हीं के नाम पर इनका स्कूल ऑफ थॉट के रिस्पेक्टिव नेम्स पड़े हैं। सो टीचर याद रखना है आपको। टीचर भी अगर आप सीरीज वाइज याद कर रहे हो तो ये भी बहुत इजी हो जाता है, टीचर। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे इनका प्लेस ऑफ डेथ यानी श्राइन। इनकी जो मज़ार पाक है वो कहाँ पर मौजूद है। और जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो इससे रिपीटेडली क्वेश्चन आए हुए हैं कि इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पाक कहाँ पर है, और इनके टीचर कौन थे, और इनकी फेमस बुक्स। ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। सो अगर हम बुक्स की बात करें इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, सो ये फेमस बुक्स रही इनकी, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल एंड किताब सुन्नह। ये 2 बुक्स हैं। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल ये तो इन्हीं के नाम पे है, इजीली याद कर पाओगे। अगर क्वेश्चन में आ भी जाए तो एलिमिनेट कर दोगे, इन्हीं के नाम से है। एंड किताब सुन्नह, बस ये थोड़ा ओड है, इसको याद रखना है। द किताब सुन्नह बुक वाज रिटन बाय अहमद इब्न हम्बल। सो ये तो हुआ हमारा शरीयत का पार्ट। अब हम बात करेंगे तरीक़त के पार्ट पे। तरीक़त मींस सूफिज्म जहां से स्टार्ट हुआ वो तरीक़त है, ठीक है। अब हम तरीक़त के बारे में बात करते हैं। सो तरीक़त, हम बात करेंगे तरीक़त की। तरीक़त में सबसे पहले आते हैं कादरी, जिनके फाउंडर रहे अब्दुल कादिर जिलानी। एंड इनको टाइटल क्या मिला अब्दुल कादिर जिलानी को? महबूब सुबहानी, गौस आजम, अल सुल्तानुल औलिया, द किंग ऑफ द स्पिरिचुअल किंग ऑफ इंडिया। एंड चिश्ती, एंड सेकंड वन इज चिश्ती, मोस्ट इन्फ्लुएंसर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। इन्होंने इंडिया के अंदर चिश्ती ऑर्डर को और इस्लाम को प्रीच किया, फैलाया। सो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहे चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर। एंड जो प्लेस इनका जो श्राइन रहा वो अफगानिस्तान में है। एंड थर्ड वन इज शोहरवर्दी सिलसिला। एंड शोहरवर्दी के जो फाउंडर रहे वो शेख शहाबुद्दीन उमर शोहरवर्दी। अच्छा, यहाँ पे फाउंडर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस सिलसिले के। मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको शोहरवर्दी, क्वेश्चन में आ गया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द शोहरवर्दी सिलसिला, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सेक्ट ऑफ शोहरवर्दी, तो आपने याद रखना शेख शहाबुद्दीन उमर शोहरवर्दी, he was the founder of Shohwardi silsila. And the place of death, that is Iraq. And fourth one is Naqshbandi, it is also important। and इसके फाउंडर है शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी। ये इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम सेइंग इट्स इंपॉर्टेंट। एंड इसी तरीके से जितने फाउंडर रहे इस सिलसिले के वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे फाउंडर इंपॉर्टेंट है। सो नक्शबंदी पूछ लेगा हु वाज द फाउंडर ऑफ द नक्शबंदी सिलसिला, सो शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी। एंड जो इंडिया में सॉरी, जो इंडिया में फेमस सूफी रहे ख्वाजा बकी बिल्ला एंड हजरत जकरिया मुल्तानी, ये 2 फेमस सूफी रहे, ठीक है। अब हम आते हैं असली पार्ट पे, दैट इज सूफिज्म। यहीं से सूफिज्म की स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग यहीं से होती है सूफिज्म की। ये मान लीजिए ये है सूफिज्म। अच्छा, सूफिज्म में सबसे पहले जो हम बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब इस पार्ट से क्वेश्चन कहां से बनते हैं? इस पार्ट से बनते हैं टीचर से क्वेश्चन। हु वाज द टीचर ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हु वाज द
या फिर रिवर्स करके पूछ लेगा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती वाज द डिसाइपल ऑफ, ऑप्शन में दे देगा ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सो आपने याद रखना है, क्वेश्चन कैसा भी आस्क करे, या तो सीधा करे या उल्टा करे, सो आपने ये याद रखना है। सबसे पहले जब बात करते हैं हम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनका मज़ार पाक अजमेर शरीफ में है, सो उनके जो टीचर रहे वो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहे, ख्वाजा उस्मान हारूनी। हालांकि ये इंडिया में नहीं आए, लेकिन इन्होंने अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट को, जो कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, उन्हें भेजा इस्लाम फैलाने के लिए इंडिया में। सो जो इनके टीचर रहे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के, वो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहे। एंड देन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो कुतुब मीनार है दिल्ली का, वो किसके नाम पर उसका नाम कुतुब मीनार रखा गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह, ना कि कुतुबुद्दीन वो जो बादशाह था उसके नाम पर नहीं रखा गया है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया। सो अगर पूछ लिया कि हु वाज द टीचर ऑफ कुतुबुद्दीन, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन वाज द डिसाइपल ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये मैंने आपका डायग्राम बनाया है हायरार्की से, आप भी एज इट इज इसको अपने नोट्स में ऐड कर लें, ताकि इसमें एक चीज क्या होती है, टीचर्स याद रखने में बहुत आसानी हो जाती है। जब आप थ्योरेटिकल लिखोगे ना लाइन बाय लाइन कि इसके ये टीचर रहे, इनके ये रहे, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग कि समझ में नहीं आ रहा है सर कि कैसा किसका टीचर है। लेकिन जब आप एक हायरार्किकल, जब ये आप डायग्राम बनाओगे, हायरार्की जब एक होगी ना, तो आप इजी से कनेक्ट कर सकते हो कि अच्छा सबसे पहले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सो उनके सबसे पहले टीचर याद रहे ख्वाजा उस्मान हारूनी, ठीक है, उनके नीचे ख्वाजा बख्तियार काकी, इट मींस ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज द डिसाइपल ऑफ मुइनुद्दीन चिश्ती। सो ये जब चीज बनाओगे ना आप डायग्राम, सो ऑटोमेटिकली आपको ये चीजें याद रहेंगी। सो मान लिया मैंने ये रखा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सो समझ में आ गया अच्छा इनके टीचर कौन रहे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि एक पोजीशन ऊपर हमने उनको रखा है डायग्राम में। सो ये चीज थी, ठीक है। एंड देन बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ही वॉज द डिसाइपल ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं वो टीचर रहे बाबा फरीदुद्दीन के, ये याद रखना है। बाबा फरीदुद्दीन वाज द डिसाइपल ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन, एंड ये शागिर्द थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन के, एंड टीचर रहे इनके ख्वाजा कुतुबुद्दीन टीचर रहे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। फिर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने दो अपने शागिर्द बनाए, यानी इन्होंने दो को मुरीद किया। जो इनके फॉलोवर रहे अक्रॉस द इंडिया बहुत थे, लेकिन जो खास जो कंपेनियन रहे इन द फॉर्म ऑफ शागिर्द डिसाइपल, वो दो थे जो बड़े ही ताकतवर शुमार किए जाते हैं, जिन्होंने इस्लाम को फैलाने का बहुत काम किया बिलखुसूस इंडिया के अंदर। एंड वो थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह एंड अली अहमद साबिर पाक, जिनका मज़ार कलियर शरीफ में मौजूद है। सो ये दो रहे। एंड ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मज़ार पाक दिल्ली में है। जब आप जाओगे दिल्ली, सो आप विजिट करना, मेहरौली शरीफ में इनका मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। सो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के दो शागिर्द रहे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और साबिर पाक का मज़ार मुक़द्दस कलियर शरीफ में, एंड ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मज़ार मुक़द्दस दिल्ली में। ये दो रहे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एंड अली अहमद साबिर पाक। अच्छा, फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने भी अपने दो शागिर्द बनाए, जबकि साबिर अली पाक ने सिर्फ एक शागिर्द बनाया। और यहाँ तक के आता है, ये मौजूद है कि जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जो दो शागिर्द रहे, ख्वाजा नसीरुद्दीन और ख्वाजा अमीर खुसरू, हालांकि अमीर खुसरू के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मेडाइवल पीरियड में, और हिस्ट्री में इनका बेहद ही इनको शुमार किया जाता है क्योंकि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत रहे, वो हम करेंगे अभी डिस्कस। लेकिन अली अहमद साबिर पाक ने सिर्फ एक अपना गुलाम बनाया, एक अपना शागिर्द बनाया, एंड वो थे ख्वाजा शम्स तुर्क,
ये कहा जाता है कि ये जो ख्वाजा शम्स तुर्क थे ये अकेले ही इन सब पर भारी थे। सो ये इतने ताकतवर और इतने ज़हीन थे, लेकिन साबिर पाक ने अपना सिलसिला ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ एक ही इनके डिसाइपल रहे, वो थे ख्वाजा शम्स तुर्क। एंड बात करते हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की। इन्होंने दो बनाए, ख्वाजा नसीरुद्दीन एंड ख्वाजा अमीर खुसरू। अच्छा, अमीर खुसरू आप जानते हैं, हिस्ट्री में अच्छे से आपने पढ़ा होगा। अमीर खुसरू, इनको तोता हिंद कहा जाता है। इन्होंने तबला, सितार, इन सब का इन्वेजन किया, इन सब की खोज की अमीर खुसरू ने। और ये इनको सिर्फ एक डिसाइपल ही नहीं कहा जाता है, बल्कि इनको ट्रू स्टूडेंट ऑफ निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। आपने ये याद रखना है, इनको क्या कहा जाता है? ट्रू स्टूडेंट ऑफ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा अमीर खुसरो को कहा जाता है ये ट्रू स्टूडेंट है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के। जब आप विजिट करोगे दिल्ली, स्पेशली मेहरौली शरीफ में, जब देखोगे तो इनका जो मज़ार मुक़द्दस है वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जस्ट बगल में है, मतलब नेबर हैं ये, वहाँ पर उनके कदमों में है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के फीट में इनके मज़ार मुक़द्दस है अमीर खुसरो की। लास्ट ईयर मैंने वहाँ पे विजिट किया और मैंने देखा था ये सब चीज़ें। सो जब आप देखोगे, सो फिजिकली जब देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा, जो अभी तक हम पढ़ते आए, फाइनली हमने देखा है आंखों से। सो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के ये जो दो शागिर्द रहे, ख्वाजा नसीरुद्दीन एंड ख्वाजा अमीर खुसरू। ख्वाजा अमीर खुसरू बड़े ही सच्चे इनके आशिक रहे, इनके टीचर, इनके स्टूडेंट रहे। हालांकि इन्होंने इनकी शान में इन्होंने अपने लव को इजहार करने के लिए अच्छी बहुत किताबें लिखी इनकी शान में, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के। और इनको फना फिर शेख भी कहा जाता है। इट मीन्स कि अपने टीचर की याद में फना हो जाता है, जो उसको फना फिर शेख कहते हैं। सो ख्वाजा अमीर खुसरू वॉज द ट्रू स्टूडेंट ऑफ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। एंड फिर ख्वाजा नसीरुद्दीन ने अपना एक शागिर्द बनाए, ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह ने अपने एक शागिर्द बनाए, उनका नाम ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट, एक चीज याद रखना कि इस पॉइंट को अलग से नोट कर लेना। जो लास्ट पॉइंट है ना, ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज, और इसको लिखने के बाद एक अलग पेज पे इनकी तीन चीजें नोट करना। एक ये कि एक तो यही हो गया कि इनकी टीचर ख्वाजा नसीरुद्दीन रहे, और एक ये कि इनका मज़ार मुक़द्दस कहाँ पर है। ये चीज मेरे कहने से कर लेना, इट इज योर होमवर्क। इनकी थोड़ी डिटेल लिख लेना, 3 से 4 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं इनकी डिटेल्स लिख लेना। सो ये रहा हमारा शरीयत हुआ, तरीक़त हुआ, मतलब सूफिज़म हुआ। अच्छा, फिर हम एक काम करते हैं, मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें कि आप सब एक बार में इनको रिवाइज कर सकें, और इनकी जो इम्पोर्टेंस, जो बुक्स हैं और जो श्राइन्स हैं और जिनके टाइटल्स हैं, वो सब एक जगह मेंशन किए, और इनके सिलसिलाज एक बार आपको उसको देखोगे। इस टेबल से क्वेश्चन आना श्योर है। मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 100% श्योर है कि वो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और सिर्फ बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है, बहुत लिमिटेड, यहाँ से क्वेश्चन आना श्योर है। लेकिन आपको ये करना होगा अच्छे से। सो फर्स्ट बात करते हैं हम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनका सिलसिला चिश्तिया रहे या चिश्तिया ऑर्डर से बिलोंग करते थे, चिश्ती सिलसिले के रहे। एंड इनको जो श्राइन है वो अजमेर शरीफ में है, इट मीन्स राजस्थान। एंड जो टाइटल्स मिले, गरीब नवाज और सिराजुल सल्तनतुल हिंद, सुल्तान यानी द किंग ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल किंग ऑफ इंडिया, सुल्तानुल हिंद एंड गरीब नवाज। एंड व्हाट डज दैट मीन बाय गरीब नवाज? गरीब नवाज मीन्स मोस्ट गिवर और द गिवर ऑफ द पीपल, पुअर पीपल, जो गरीब को देने वाला। नवाज मीन्स द पर्सन हु गिव्स, जो देता है उसको नवाज कहते हैं। सो गरीब नवाज, जो गरीब लोगों को नवाजते हैं उनको गरीब नवाज कहा गया। सो इनके दो टाइटल्स इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट इज गरीब नवाज एंड सेकंड इज सुल्तानुल हिंद, इट मीन्स द किंग ऑफ इंडिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने एज सच कुछ बुक इनकी मेंशन नहीं है। एंड सेकंड वन इज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, एंड इनका सिलसिला अगेन चिश्तिया रहा
एंड इनकी दरगाह महरौली दिल्ली में मौजूद है। महरौली दिल्ली में मौजूद है। इनको टाइटल्स मिले कुतुबुल अख्ताब एंड बख्तियार काकी। कुतुबुल अख्ताब, बख्तियार काकी। अच्छा, बख्तियार का मतलब क्या होता है? बख्तियार मीन्स हु हैव अथॉरिटी, बख्तियार। और बेख्तियार हु डोंट हैव अथॉरिटी। बा मीन्स विद। एज आई टोल्ड यू इन वेरी अर्लियर क्लास, आई थिंक वो मेरी फर्स्ट क्लास होगी, जिसमें मैंने लाइव सेशन पे बताया था कि बा और बे में फर्क क्या होता है। बा मीन्स विथ एंड बे मीन्स विदाउट। सो बख्तियार मीन्स द पर्सन हु हैव अथॉरिटी एंड द काकी, काकी मीन्स होता है कि पीस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी के टुकड़े। सो इनका एक वाकया ये फेमस है कि सिर्फ ये एक या दो रोटी खाते थे, जो कि ये कहते थे सिर्फ मेरे लिए यही जायज है। सो ये इनका रहा। सो इनके दो टाइटल रहे, कुतुबुल अख्ताब एंड बख्तियार काकी। एंड थर्ड वन इज बाबा फरीदुद्दीन। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। अगेन इनका ऑर्डर चिश्तिया रहा। इनका मजार पाक पाकपत्तन पाकिस्तान में। इट्स इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इनके जो श्राइन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने याद रखना है कि जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, उनका जो श्राइन है वो पाकपत्तन यानी पाकिस्तान में मौजूद है। एंड इनका टाइटल रहे गंज शकर एंड फारूकी मसूद। गंज शकर एंड फारूकी मसूद। अच्छा, गंज शकर का मतलब पता है आपको? गंज शकर, गंज शकर मीन्स इनको शकर से बहुत प्यार था। एक वाकया ये है कि जब ये बच्चे थे, सो इनकी वालिदा मोहतरमा इनको नमाज की आदत पढ़वाने के लिए इनकी सफ के नीचे यानी इनके मुसल्ले के नीचे एक शकर की पुड़िया रखती थी, और वो कहती थी बेटा अगर आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला हटाने के बाद आपको एक शकर की पुड़िया मिलेगी। सो ये बचपन में इतने शौकीन थे शकर के कि इनकी वालिदा मोहतरमा इनके सफ के नीचे, इनके मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया रखती थी ताकि वो नमाज के आदी हो जाएं। इसीलिए इनको टाइटल गंज शकर का मिला। एंड फारूकी एंड मसूद ये आपके टाइटल रहे। एंड फोर्थ वन इज ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा निजामुद्दीन, अगेन इनका ऑर्डर चिश्तिया रहा एंड इनका मजार दिल्ली में मौजूद है। एंड इनको जो टाइटल्स मिले महबूब इलाही एंड औलिया। महबूब इलाही, इट्स वेरी सिंपल। महबूब इलाही मीन्स द पर्सन हु लव अल्लाह। एंड औलिया, औलिया का मीन्स होता है जब ज्यादा, इट मीन्स एक से ज्यादा जब मिल जाते हैं वली अल्लाह तो उनको औलिया कहा जाता है। सो महबूब इलाही एंड औलिया इनके ये टाइटल्स रहे। लेकिन हाँ, इन्होंने एक बुक लिखी, वो भी इंपॉर्टेंट है, फवाइदुल फवाइद। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स एंड श्राइन्स एंड सिलसिला वेरी इंपॉर्टेंट। आपने याद रखना है कि फवाइद जो बुक है वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने लिखी है। एंड आगे चलते हैं अलाउद्दीन अहमद। अलाउद्दीन अहमद, अगेन इनका ऑर्डर चिश्तिया रहा। एंड इनका जो मज़ार मुक़द्दस है वो कलियर शरीफ यानी रुड़की में मौजूद है। और साबिर पाक, इनका जो टाइटल रहा साबिर पाक और मखदूम कहा गया। साबिर पाक और मखदूम इनके टाइटल रहे, जो कि कलियर शरीफ में आई थिंक ज़्यादातर मोस्ट ऑफ यू हैव विजिटेड देयर, चले गए होंगे वहां पर। एंड आगे आते हैं अमीर खुसरू। इनको बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा मीर खुसरो को। सो अगेन ये चिश्तिया ऑर्डर से रहे एंड इनका मज़ार पाक दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में मौजूद है महरौली शरीफ में। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि महरौली शरीफ को पता है क्या कहा जाता है? द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ दिल्ली या हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ दिल्ली, महरौली शरीफ को। क्योंकि ज्यादातर जितने भी वी कैन से रूलर रहे उस वक्त के और जो बड़े बड़े हिस्टोरियन रहे वो सारे महरौली शरीफ में उनका दफन है। और भी चीज़ें बहुत हैं, लाइक मोन्यूमेंट्स हैं, कुतुब मीनार है। सो ये सब कहाँ पर मौजूद है? दिल्ली के महरौली शहर में। इसलिए हिस्टोरिकल सिटी ऑफ दिल्ली अगर आ जाए तो उसको महरौली कहते हैं। एंड इनके टाइटल्स रहे तोता हिंद। इनके टाइटल्स रहे तोता हिंद। तोता हिंद बिकॉज ये कव्वाल भी थे, तोता हिंद। एंड फनाफि शेख, एज आई टोल्ड यू, इनको फनाफि शेख के नाम से जाना गया। फनाफि शेख, फनाफि शेख का मतलब होता है
कि अपने टीचर की याद में लीन हो जाना, सब कुछ भूल जाना, फना हो जाना। शेख मीन्स द टीचर एंड फना मीन्स खुद को डिस्ट्रॉय कर लेना। डिस्ट्रॉय नॉट इन नेगेटिव सेंस, इन पॉजिटिव सेंस, लाइक तुम सब कुछ भूल गए, समाज सब कुछ अपने टीचर की याद में, दैट इज फना फिश शेख। एंड अदर टाइटल इज फादर ऑफ कव्वाली, इसीलिए इनको तोता हिंद कहा गया, इनको फादर ऑफ कव्वाली के नाम से जाना गया। सो आपके ये 2 से 3 टाइटल रहे, तोता हिंद, फना फिश शेख एंड फादर ऑफ कव्वाली। एंड इनको फादर ऑफ कव्वाली के साथ साथ फाउंडर ऑफ सितार, तबला एक्सेट्रा ये भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने सबकी ईजाद किया था इस सबको। एंड इन्होंने किताब भी लिखी जिसको मिफ्ताहुल फुतूह एंड खज़ाइनुल फुतूह, ये 2 बुक्स रही इनकी, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग इट्स इंपॉर्टेंट। मिफ्ताहुल फुतूह एंड जो लास्ट किया खज़ाइनुल फुतूह, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। द बुक खज़ाइनुल फुतूह वाज रिटन बाय अमीर खुसरो। एंड नेक्स्ट शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी इंपॉर्टेंट। यहां आके सिलसिले में चेंजेस आए, नक्शबंदी, ये आपने याद रखना है कि जो शेख अहमद सरहिंदी हैं वो किस सिलसिले से बिलोंग करते हैं। सो नक्शबंदी सिलसिले से ये बिलोंग करते हैं। एंड इनका जो मज़ार मुक़द्दसा है वो सरहिंदी यानी पंजाब में मौजूद है। अच्छा, इनके नाम से एक चीज, जो शेख अहमद सरहिंदी है, सरहिंदी के नाम से आपका सरहिंद समझ में आ रहा होगा, और सरहिंद मीन्स पंजाब। सो इनका जो मज़ार मुक़द्दसा है वो पंजाब में मौजूद है, सरहिंद डिस्ट्रिक्ट में। एंड इनको जो टाइटल्स मिले, मुजद्दिद अल फिसानी एंड एंड फातिह अकबरियत एंड फारूकी, ये जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें मुजद्दिद अल फसानी शेख अहमद सरहिंदी एंड फातिह अकबरियत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, सो अकबर ने एक अपना अपना रिलीजन स्टार्ट किया था, उसमें इस्लाम के खिलाफ ये काम करता था, इस्लाम के खिलाफ काम करता था, और ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस एंड प्रथाएं लाता था जो कि बिल्कुल इस्लाम के अगेंस्ट हैं, जो कि शिर्क की कैटेगरी में आता है। तो उस वक्त उनके जो उसके जो कंटेम्प्रेरी रहे वो शेख अहमद सरहिंदी रहे। सो उन्होंने उसका जो फितना था, यानी जो अकबरियत का फितना था, उसका खात्मा किया और उसका बहुत अच्छे से डटकर सामना किया, और यहाँ तक कि उसको जड़ से ख़त्म कर दिया। इसीलिए इनका टाइटल पड़ा फातिह अकबरियत, इट मीन्स खत्म कर दिया, अकबरियत के फितने को जड़ से उखाड़ कर फेंका और उसको हिस्ट्री से मिटा दिया। एंड फारूकी, ये 3 आपके टाइटल्स रहे, मुजद्दिद अल फिसानी, फातिह अकबरियत एंड फारूकी। एंड इन्होंने किताब भी लिखी, दैट इज मकतूबात मुजद्दिद, इनकी फेमस बुक रही मकतूबात मुजद्दिद। एंड नेक्स्ट शाह वलीउल्लाह, चिश्तिया ऑर्डर से रहे, शाह वलीउल्लाह ऑर्डर इनका चिश्तिया रहा, मज़ार मुक़द्दस दिल्ली में। अगेन मज़ार मुक़द्दस दिल्ली में आप देख सकते हैं कितने सारे वली अल्लाह की मज़ार मुक़द्दस दिल्ली में मौजूद है। एंड मुहद्दिस दहलवी, इनको कहा गया मुहद्दिस दहलवी, ये इंपॉर्टेंट है। किसको मुहद्दिस दहलवी कहा गया? तो शाह वलीउल्लाह को मुहद्दिस दहलवी कहा गया। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेट कुरान इनटू पर्शियन, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कुरान को सबसे पहले फारसी में यानी पर्शियन में ट्रांसलेट किया। एंड इन्होंने और भी बुक्स लिखी, दैट इज हुज्जतुल बालिगा, देखो गलत लिखा है, आपने इसमें फंसना नहीं है, ये गलत लिखा है, हुज्जतुल्लाह नहीं बल्कि हुज्जतुल बालिगा एंड अल फौजुल कबीर, ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स रही, हुज्जतुल बालिगा एंड अल फौजुल कबीर, शाह वलीउल्लाह के द्वारा ये लिखी गई, ये आपने याद रखना है। एंड लास्ट इज शेख अब्दुल हक, जो कि नक्शबंदी ऑर्डर से रहे। शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी, ये शेख अब्दुल हक, इनका नक्शबंदी ऑर्डर रहा, शेख अब्दुल हक। एंड इनका जो श्राइन रहा वो दिल्ली में है, इनका श्राइन दिल्ली में है। ऐसा इनका कोई टाइटल नहीं है, लेकिन इन्होंने बुक्स लिखी हैं, यानी अकबरुल अखियार
अकबरुल अखियार एंड अश्ताउल लमात एंड मदारिजुन नबुव्वा। स्टूडेंट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है, मदारिजुन नबुव्वा। अकबरुल अखियार एंड असनातुल लमात एंड मदारिजुन नबुव्वा। तो आपने मदारिजुन नबुव्वा को याद रखना है। सो स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किया, हमने क्या क्या डिस्कस किया, जस्ट रिकॉल करवाते हैं। फर्स्ट हमने शरीयत, देन हमने तरीक़त डिस्कस की। फर्स्ट शरीयत, देन तरीक़त। तरीक़त ही के अंदर सूफिज़म आता है। सो हमने कंप्लीट सूफिज़म कर लिया है। जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया है, और सिर्फ कवर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे से कवर किया है। सो आज का ये हमारा रहा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए, एंड अगला वीडियो हमारा आएगा भक्ति मूवमेंट पे। सो ठीक है, आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा। सो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में आस्क कीजिए। अगर हाँ लग रहा है कि कंटेंट अलग है, अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, सो प्लीज़ एक्चुअली आई डोंट हैव एन इंटेंशन टू से कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, लेकिन हाँ अगर मैं इतना एक्स्ट्रा एफर्ट करने के बाद आपको ये समझा रहा हूँ और आपके समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी एज यू विश, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट में आस्क कीजिए। आई एम ऑलरेडी फ्री टू यू टू टैकल योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।